टाइम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत बड़ा है, जिसे हम समझने में नाकामयाब है, जबकि हम उसे विशाल टुकड़ों में देखते हैं। आज हम टाइमलाइन ऑफ एवरीथिंग को समझते हैं। हमारी जिंदगी टाइम के बड़े कालिडोस्कोप की सिर्फ एक झलक है। आइए शुरुआत करते हैं छोटे टुकड़ों से, मिनट्स, आवर्स और डेज से। हमारी कहानी हमें ले जाती है जब इंसानों की हिस्ट्री का खुलासा अब तक नहीं हुआ था। लगभग 13.75 बिलियन साल पहले यूनिवर्स खुद पैदा हुआ, एक मिस्टीरियस घटना में जिसे हमने बिग बैंग का नाम दिया। और बिलियन साल के अंदर हमारी गैलेक्सी बनी, और लगभग 4.5 बिलियन साल पहले हमारा सोलर सिस्टम तैयार हुआ, जिससे सन और अर्थ का जन्म हुआ। अराउंड 4.1 बिलियन साल पहले अर्थ पर पहला जीव अपीयर हुआ, जो था सिंपल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जिन्होंने अर्थ को डोमिनेट किया। और करीब 600 मिलियन साल पहले कॉम्प्लेक्स एनिमल लाइफ आई, और फिर शुरू हुआ एज ऑफ डायनासोर 65 मिलियन साल पहले, जो करीब 165 मिलियन साल तक पृथ्वी पर राज करते रहे। डायनासोर इंसानों के अस्तित्व से भी ज्यादा समय तक पृथ्वी पर थे। आगे करीब लगभग 2 लाख साल पहले होमो सेपियंस सेपियंस, हमारे आज के इंसान के पूर्वज अपीयर हुए। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन 50,000 साल पहले हुआ, जिससे हमने डेवलपमेंट का रास्ता खोला और पृथ्वी पर डोमिनेंस हासिल की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम कई और इंसानी स्पेसीज के साथ साथ रहे थे, लेकिन अंत में हम आखिरी बचे हुए होमो स्पेशीज बने। लगभग 7,000 साल पहले इंसान लिखने और हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने लगा। एग्रीकल्चर और लार्ज कम्युनिटीज के साथ इंसान की सभ्यता के बढ़ने का समय आया, लेकिन ये छोटी सी हिस्ट्री इंसानों की पूरी हिस्ट्री के करीब भी नहीं आती, जो लाखों सालों तक चली। लगभग 2000 साल पहले ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू हुआ, जो आज एक यूनिफाइड टाइम सिस्टम प्रोवाइड करता है। लेकिन रोमन्स के लिए टाइम प्राचीन था, क्योंकि उनके समय में ग्रेट पिरामिड्स हजारों सालों से भी पहले से खड़े थे। आखिरी 500 सालों में रिवाइवल और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के माध्यम से एक अनोखा रेवोल्यूशन देखा गया, जिससे इंसानों ने तरक्की की। हमें दुनिया को शेप करने की शक्ति मिली, जिससे तरक्की और पर्यावरणीय चुनौतियां दोनों एक साथ आए। अमेरिकन रिवॉल्यूशन लगभग 248 से 240 साल पहले हुआ, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लगभग 240 से 180 साल पहले हुआ। ये दोनों इवेंट्स एक दूसरे के साथ 8 साल तक एक साथ रहे, जिससे दिखाया गया कि उस समय महत्वपूर्ण पॉलिटिकल बदलाव और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स आई। अल्बर्ट आइंस्टीन लगभग 144 से 68 साल पहले थे, और वर्ल्ड वॉर 2 लगभग 84 से 78 साल पहले हुआ, जिन्हें इनके साइंटिफिक वर्क का युद्ध पर भी प्रभाव था। जोन ऑफ आर्क लगभग 592 साल पहले थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर लगभग 90 से 55 साल पहले, और मैरी क्यूरी लगभग 156 से 89 साल पहले थे। ये सब अलग अलग सेंचुरीज की फेमस पर्सनैलिटीज हैं, और इनका एक इनडायरेक्ट रूप से कनेक्शन भी था। बगदाद के इस्लामी स्कॉलर्स के आविष्कार लगभग 1200 से 750 साल पहले किया गया, और मुगल एम्पायर लगभग 498 से 166 साल पहले था। और इन दोनों का भारत में कुछ ओवरलैप था, क्योंकि यह समय कल्चरल एक्सचेंज और नॉलेज शेयरिंग के बीच में हुआ था, इस्लामी दुनिया और भारत के बीच। रामायण और रोमन एम्पायर के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन या ओवरलैप नहीं है। रामायण एक एंशिएंट इंडियन एपिक है, जबकि रोमन एम्पायर रामायण से कई सालों बाद दुनिया के एक अलग भाग में था।
और हिंदू धर्म के अनुसार रामायण लगभग 7000 साल पहले घटित हुई है। और क्या एंशिएंट ग्रीस और महाभारत के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन या ओवरलैप है? एंशिएंट ग्रीस लगभग 2300 साल पहले था और हिंदू धर्म के अनुसार महाभारत लगभग 5000 साल पहले घटित हुई है। तो फिर लोग आखिर क्यों इन इवेंट्स के बीच कनेक्शन लगा रहे हैं? ये असल में कैलेंडर सिस्टम के कारण है। दुनिया में 34 तरह के कैलेंडर हैं। हम ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अनुसार अभी 2023वां साल है, लेकिन हिंदू धर्म में काली युग में अभी 5123 साल हैं। महाभारत काली युग के अनुसार साल 123वें से पहले हुआ और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 2977 बीसी में। और कहा जाता है कि रामायण त्रेता युग से पहले हुई है। और अगर हम रामायण 7000 साल पुराना मानते हैं तो रामायण 4977 बीसी में हुआ, क्योंकि युगों की ड्यूरेशंस के एग्जैक्ट समय के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। अब चलिए भविष्य की ओर देखते हैं। लगभग 1 बिलियन साल के बाद सन की गर्मी बढ़ेगी और अर्थ इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगी। और 1 बिलियन साल बाद सन का एंड होगा, जिससे हमारे सोलर सिस्टम में जीवन का अंत होगा। अगर हम जीवित रहना चाहते हैं तो हमें दूसरे प्लेनेट्स तक जाना होगा। आगे बढ़ने पर लगभग 100 बिलियन साल में सबसे बड़े तारे खत्म हो जाएंगे, जिससे ब्रह्मांड अंधेरे और रेड व्हाइट ड्वार्फ्स से भरा होगा। अंत में ब्लैक होल्स भी खत्म हो जाएंगे, जिससे यूनिवर्स का फाइनल स्टेज हीट डेथ की शुरुआत होगी। टाइम इम्पॉर्टेंट है और हमारा एक्सिस्टेंस समय के सामने एक छोटी सी झलक है। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस अनोखी यात्रा में जुड़े। अगली बार तक वर्तमान को अपनाएं और उसका फायदा उठाएं, क्योंकि टाइम कभी भी आ सकता है।